साहब भैंस की कुर्बानी का क्या मसला है। देखिए, जो उलमा भैंस की कुर्बानी के कायल हैं उनकी दो दलीलें हैं। पहली दलील ये कि भाई अरबी जुबान में, अरबी डिक्शनरी में, अरबी लुगत में भैंस को ये कहा गया कि नौउम मिनल बकर, वो गाय की ही एक किस्म है, इसलिए भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं। और दूसरी दलील वो ये देते हैं कि भाई जब ज़कात, भैंस का कोई आदमी कारोबार कर रहा है, अब भैंस की ज़कात कैसे निकालेगा? नबी के दौर में तो भैंस होती नहीं थी, तो ज़कात निकालने में वो गाय का एतबार करेगा। जैसे गाय की ज़कात निकाली जाती है वैसे भैंस की ज़कात निकालेगा। तो ये वो कहते हैं जब ज़कात में आप गाय के ऊपर उसको क़ियास कर रहे थे तो कुर्बानी में आप क्यों नहीं क़ियास कर सकते। ये दो मजबूत दलीलें उन उलमा की है जो ये कहते हैं भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उलमा की एक जमात ये कहती है कि कुर्बानी एक इबादत है, और इबादत जो होती है शरीयत में तौकीफ़ी होती है। तौकीफ़ी का मतलब जहां शरीयत ने जितना कहा उतना ही करना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो जब कुर्बानी के 8 जानवरों का जिक्र है तो 9वां जानवर हम नहीं कर सकते। नबी के जमाने में हलाल जानवर बहुत सारे थे, आप तो यहां भैंस को कह रहे हैं कि वो गाय की एक किस्म है। नबी के जमाने में नील गाय पाई जाती थी, और नील गाय को अरबी में कहते हैं अल बकरुल वाशी, उसके नाम में बकर दाखिल है, उसको लुगत में जाने की जरूरत नहीं। अल बकरुल वाशी, नील गाय को बकर कहा गया है, मगर नील गाय की कुर्बानी नहीं कर सकते। नबी के दौर में थी लेकिन कुर्बानी नहीं है उसकी। नबी के दौर में हिरन थी लेकिन कुर्बानी नहीं है। तो हलाल जानवर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुर्बानी मखसूस जानवरों की करना है। तो ये उन उलमा की राय है जो ये कहते हैं भाई कुर्बानी भैंस की नहीं करना चाहिए। उनका ये कहना है कि ज़कात में चूंकि पैसा देना है, वहां एहतियात का तकाजा ये है कि हम भैंस की ज़कात दें, लेकिन कुर्बानी में चूंकि कुर्बानी उन्हीं जानवरों की करना है जिनका जिक्र है कुरान और सुन्नत में, लिहाजा भैंस की कुर्बानी से परहेज करना ज्यादा बेहतर है। तो ये दोनों उलमा की राय मैंने आपके सामने रख दी, मगर अल्लाह के वास्ते इस मामले में बहुत ज्यादा तशद्दुद से काम ना लें। ये कोई ऐसा मसला नहीं जिसमें वाज़ेह तौर पर कुरान की आयत मौजूद हो और नबी की हदीस मौजूद हो और कोई अगर खिलाफ वर्जी कर दे तो हलाल और हराम का मसला आ जाए, ये ऐसा मसला नहीं। इसलिए जो लोग इस तरीके की जबान इस्तेमाल करते हैं, नाजायज है भैंस की कुर्बानी करना, ये बड़ी जसारत की बात है, बड़ी जुरत की बात है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल, आप ज्यादा ज्यादा ये कह सकते हैं बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है, हम इसको ठीक नहीं समझते, हम बाकी जानवरों को काफी, इस तरीके की ताबीर आप इस्तेमाल करें। नाजायज और हराम कहना और ये कहना कि कुर्बानी नहीं होगी, ये तशद्दुद वाली जुबान है, ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि साहब मैयत की तरफ से कुर्बानी का क्या मसला है। भाई जिंदगी में कुर्बानी करो, भाई मरने के बाद की कुर्बानी की चिंता काहे करते हो। कोई वालिद जिंदा है, वालिद की कदर नहीं, वालिदा जिंदा है, वालिदा की कदर नहीं, इंतकाल हो गया, अब्बा की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं, अम्मा की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। भाई साहब अम्मा की उतनी खिदमत कर लेते जितने की आप कुर्बानी करना चाहते हैं। तो ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि मुर्दे की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं कि नहीं। तो याद रखिए, मुर्दे की तरफ से अलग से कुर्बानी का कोई सबूत नहीं मिलता। मुर्दे की तरफ से अलग से आप जानवर खरीद के लाएं, अब्बा के नाम से, अम्मा के नाम से उसकी कुर्बानी करें, इसका कोई सही हदीस से सबूत नहीं मिलता। अलबत्ता अपनी कुर्बानी में आप शामिल कर लें। जब एक जानवर की कुर्बानी जब पूरे परिवार की तरफ से हो सकती है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुर्बानी करते थे उसमें आप अपनी उम्मत के उन लोगों की तरफ से भी कुर्बानी करते थे जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उसमें जिंदा मुर्दा सब शामिल थे। इसलिए आप अपने घर के अपने उन रिश्तेदारों की तरफ से भी कुर्बानी में उनको शामिल कर सकते हैं जो दुनिया से इंतकाल कर चुके हैं। आप मिसाल के तौर पर यह नियत कर ले कि अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से और मेरे मरहूम वालिद की तरफ से, मेरी मरहूम वालिदा की तरफ से कबूल फरमा ले। ये नियत आप कर सकते हैं। अलग से मैयत की तरफ से कुर्बानी करना ये ठीक नहीं है।